बीमारी कभी कृपा नहीं होती। बीमारी को सहना और भगवत चिंतन करते हुए समय व्यतीत करना, ये कृपा होती है। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी आ रही तो हमारे पाप का फल है, कृपा का फल नहीं है। ये हमारे पूर्व किए हुए पाप का फल है। कृपा का फल ये है कि उस बीमारी पर भी है हम भगवान का स्मरण करते हैं और प्रसन्न रहने की चेष्टा करते हैं। ये कृपा का फल है कि हम उस दुख को भी आनंद पूर्वक सहकर भगवत चिंतन पर विचलित नहीं होते, व्यथित नहीं होते। ये भक्त का लक्षण होता है, ये कृपा पात्र का लक्षण होता है। विपत्ति में, दुख में, नाना प्रकार के संकट, रोग में वो घबराता नहीं, वो व्यथित नहीं होता। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी भक्त किसी भी व्यथा से व्यथित नहीं होता। हाँ, कृपा का अगर अनुभव करना है तो निरंतर नाम जप पर देखिए कि हमारा जप हो रहा है कि नहीं। अगर भजन नहीं हो रहा हम फिर और कोई कृपा का महत्व नहीं रखते, और कोई महत्व नहीं, सब नाशवान है। भगवत चिंतन यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। हाँ, बस यही कृपा है। जो भजन का प्रयास है यही कृपा है। शरीर को सुख दुख में होना ये कोई महत्व नहीं रखता। भजन चल रहा है यही महत्व है, और सब नारकी स्थितियां हैं। ये इसका जानते हो क्या, भौम नरक नाम है इसका, मृत्यु लोक का। मृत्यु लोक है, दुखालयम शाश्वतम। अगर भजन नहीं हुआ तो सब व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ हो गया, पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। चाहे मकान बना लो, चाहे जितना यश कीर्ति कमा लो, सब मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान का चिंतन, अखंड चिंतन, अव्यावृत भजन, यही मनुष्य जीवन का परम लाभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक संहारा सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये भजन के लिए मिला है। खूब डट के भजन करो, यही भगवान। प्रथम स्कूल में जाता है और गोली डंडा खींचता है तो मास्टर कहता है शाबाश। अगर 1 साल गोली डंडा खींचता रहे तो 1 साल हो गए वही गोली डंडा, वही गोली। तो हमारा उद्देश्य है निरंतर भजन करना, क्योंकि 10,000 आपने भजन किया, बहुत अच्छी बात है और प्रशंसनीय है कि जहाँ ना से 10,000 नाम तो जब किया, इसके बाद यदि हमारे प्राण निकल जाते हैं और हम भगवान का चिंतन नहीं करते होते तो हमारा फिर जन्म होगा। हमें चाहिए कि अब अगर जन्म हो तो कर्म बंधन से मुक्त जन्म हो, भगवान के पार्षद के रूप में जन्मे, हम संसारी प्राणी के रूप में नहीं। तो खूब नाम जप करो, निरंतर नाम जप करो। भगवान की वाणी को समझना है, और वो भजन के द्वारा समझ में आती है, व्याख्या के द्वारा समझ में नहीं आती है। भगवान कह रहे मैं सब में विराजमान हूँ, लेकिन मैं किसी में प्रवेश नहीं करता हूँ। क्यों? भगवान विराजमान है, पहले कह रहे पंचभूतों के रूप में विराजमान है भगवान, अपने अविनाशी अंश जीव के रूप में विराजमान है भगवान, आत्मा के रूप में विराजमान है भगवान, इंद्रियों के रूप में विराजमान है भगवान, मन के रूप में विराजमान है भगवान ही भगवान है, भगवान के सिवा कुछ नहीं है। ये बात समझने के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी, हमें खूब भजन करना पड़ेगा। पवित्र भोजन, इंद्रियों को चंचलता से बचाते हुए संयम में रखना, मन को संसार से बचाते हुए भजन में रखना, तब भगवदाकार वृत्ति प्रकट होती है, तब अनुभूत होता है। ये बात अनुभव, जैसे अभी हमने जान लिया लेकिन अनुभव में नहीं आई तो बात अधूरी रही, अनुभव में आ जाए। जैसे हलवा बनाने की पूरी प्रक्रिया पता है पर डट के कभी बना के खाया नहीं और जीवन भर व्याख्या हलवा की करते रहे तो फायदा क्या हुआ? अरे एक बार तो चक्क बना के पाओ ना। जब तुम्हें व्याख्या पता है कि हलवा कैसे बनता है तो एक बार बना के चक्क पाओ, ब्रह्मभूत हो, फिर अनुभव बात। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, तो ब्रह्म चर्चा तो बहुत है हलवा बनाने की प्रक्रिया, लेकिन कभी डट के पाया नहीं। ब्रह्मभूत उसका अनुभव, जो हम बोल रहे हैं उसका अनुभव, जो हम दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं वो हमारे आचरण में, तो तब हम जाकर के भगवत भाव से युक्त होते हैं। हमारी जब भगवत भावना होती है तो देखो गोस्वामी जी कह रहे हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। मान नहीं कह रहे, वही है, वही सब में। बन्नो सब के पद कमल सदा जो जुग पान।
ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जित कण कण ईश्वर विराजमान है। अब हमें तो ईश्वर नहीं दिखाई दे रहा, जड़ चैतन्य दिखाई दे रहा है, स्त्री पुरुष दिखाई दे रहा है, पापी पुण्यात्मा दिखाई दे रहा, अच्छा बुरा दिखाई दे रहा। ये त्रिगुणात्मिका दृष्टि है, जो त्रिगुणमयी माया की दृष्टि, उससे हम देख पा रहे हैं। जब हमारे अंदर ज्ञान चक्षु प्रकट हो तो हम देख पाए वासुदेवाश्रमिति सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन। अभी हमारी पार्थिव दृष्टि है, तो हमको अपनी दृष्टि बदलने के लिए भजन के बिना दृष्टि नहीं बदलती। खूब भजन करो, तब भगवान से योग प्राप्त हो जाएगा। जिनसे योग है उस प्राप्ति की अनुभूति हो जाएगी। तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति। वो भगवान में निरंतर जो चित्त जुड़े हुए है, भगवदाकार वृत्ति जब आँख खुलती है तो भगवान बंद करता है, तो भगवान भीतर बाहर सब जगह वही विराजमान दिखाई देते हैं। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद् विज्ञेयम् दूरस्थम चान्तिके च तत्। वो दूर भी है, वो नजदीक भी है, वो बाहर भी है, भीतर भी है, चारों तरफ आनंद ही आनंद उसके अंदर प्रकट होता है, जिसको ये अनुभव होता है। अभी बातें तो हमें आती हैं लेकिन अनुभव नहीं है, तो अनुभव के बिना फिर कोई बात नहीं तो हो जाए ना। तो हम खूब नाम जप करें, अच्छे आचरण करें, तो भगवान कृपा करेंगे, अनुभव करा देंगे। संतों का संग करते रहना चाहिए। सत्संग से एक नवीन उत्साह भजन में मिलता है। भजन न होए संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। बिना भजनानंदी संतों के संग के भजन में रुचि नहीं होती, और बिना भजन के प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलते। प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। तो आप सबसे प्रार्थना करेंगे कि लोगों की तरफ मत ध्यान दो। लोग तो किसी को नहीं बख्शते, किसी को नहीं बख्शते। अगर आप कहो तो संसार के अनुसार यदि चले तो चल ही नहीं सकते, चल ही नहीं। हमने एक घोड़े का उदाहरण दिया था एकांतिक में कई बार, कि एक घोड़े वाला अपने लड़के के साथ 18-20 का लड़का था, तो वो घोड़े में बैठा था, वो पैदल चल रहा था लड़का। तो कुछ आदमी मिले, उन्होंने कहा यार बुढ़े को शर्म नहीं आ रही, लड़का पैदल चल रहा है, वो घोड़े में बैठा है। वो नीचे उतर गया, लड़के को बैठा लिया। कुछ दूर आगे बढ़े, बोले यार तेरे शर्म नहीं आती, तू जवान होकर के घोड़े में बैठा है, बूढ़ा पैदल चल रहा है। बोले दोनों बैठ जाते हैं। दोनों बैठ गए। 2-4 फिर मिले, बोले हराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े बैठे हो। दोनों उतर गए, दोनों उतर गए। 2-4 फिर मिले, बोले कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है, दोनों पैदल। अब हमें बताओ घोड़े वाला करे क्या। इसका मतलब है अपनी मस्ती में चलो, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों के अनुसार तो आप नहीं चल सकते, आप क्या भी नहीं चल सकते। कैसे चले, कैसे चले, हमें बताओ क्या करे। तो हमें लगता है जीवन की सार्थकता है अपने लक्ष्य में चलते रहो। लोग क्या कहते हैं ये मत देखो। लोग तो किसी बात में भी राजी नहीं होंगे, किसी बात में एक में राजी हो जाए। वो घोड़े वाला क्या करे,